उत्पत्ति का 17 अध्याय और उसका 1 वचन। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरी इंग्लिश बाइबल में लिखा गया है, ओ इब्राहिम, वॉक बिफोर मी एंड बी ब्लेमलेस। आपके हिंदी में ऐसा है, पर मेरी इंग्लिश में ऐसा लिखा है। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इस वर्ड को टिक कर सकते हैं पेन से, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए यहां पर, क्यों परमेश्वर को 99 वर्ष की उम्र में बूढ़े इब्राहिम को यह बोलने की जरूरत क्यों पड़ी कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आप जानते हो सिद्ध व्यक्ति में एक सबसे बड़ी बात क्या होती है? पाप छोड़ो, वो गलतियां भी नहीं करता। दैट्स कॉल्ड परफेक्शन। एक सिद्ध व्यक्ति की पहचान जानते क्या है? वो इतना निपुण, वो इतना ज्यादा मैच्योर बन गया है कि वो जानता है कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। एक कहावत है, आई डोंट नो आप में से कितनों को यह बात पता है, ज़ील बिलोंग टू यंग एंड विजडम बिलोंग टू ओल्ड। जुनून जवानों का है, पर बुद्धि बूढ़ों में पाई जाती है। कई बार परमेश्वर हमें इनकरेज करता है कि अपने पुरनियों से सीखो। और मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं, मैंने अपने जीवन में बुजुर्ग पास्टरों से बहुत कुछ सीखा है। और कई बार जब मैं अपने बुजुर्ग पास्टरों से मिलता हूं, आई नेवर स्पोक अ सिंगल वर्ड। मैं कुछ नहीं बोलता, जस्ट चुपचाप से वो क्या कह रहे हैं मैं सुनता रहता हूं, क्योंकि हर जगह पर सिखाना नहीं है, कुछ जगहों पे चुपचाप से सीखना है हमें। आज प्रॉब्लम ये है, हर कोई टीचिंग मिनिस्ट्री में आना चाहता है, हम लर्निंग मिनिस्ट्री में कब आएंगे? और याद रखिएगा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिस दिन आपने सीखना बंद किया, आप में और यहूदा स्क्रोती में कोई फर्क नहीं बचेगा। क्योंकि आजकल हमारे पास क्या है, लोग इतने सारे सेमिनार अटेंड करते हैं, इतना यूट्यूब पे वचन सुनते हैं, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उन्हें लगता है अब सीखें क्या, अब तो सिखाएंगे हम। वहीं से बैकस्लाइडिंग होना स्टार्ट होता है व्यक्ति। 18-18, 19-19 साल के लड़कों को मैंने पास्टर बनते देखा है, चर्च ओपन करते हुए देखा है। अब सब सीख गए। बहुत सारे लोग बाइबल कॉलेज में सीखने नहीं जाते, उन्हें लगता है कोर्स पूरा करके पास्टर बन जाएंगे। आपको पता है, यीशु को 12 साल की उम्र में हमसे जितने भी लोग हम बैठे हैं ना, सारा ज्ञान इकट्ठा करो, वो एक तरफ था, हम एक तरफ हैं। फिर भी उसे ऐसा लगा कि मुझे अभी सेवकाई नहीं करनी चाहिए। ही वेटेड 18 मोर, 18 साल वो और वेट किया। बड़े ध्यान से सुनिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। मुझे बहुत अच्छे से पता है आपको मेरी बातें कुछ अच्छी न लगी, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप ईमानदारी से स्वीकार कर लें, आपका जीवन बदल जाएगा। योर लाइफ विल बी चेंज। आप जानते हैं क्यों खुदावन ने इब्राहिम से यह कहा, वॉक बिफोर मी, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा? क्योंकि इब्राहिम इससे पहले बहुत गंभीर गलतियां कर चुका था। इब्राहिम से ऐसी ऐसी गलतियां हुई थी कि अगर मैं आपको बताना चाहूं, आप हैरान हो जाओगे कि हां, ये तो लिखा है, मैंने ठीक से पढ़ा क्यों नहीं है। एक दिन बाइबल बताती है एक जगह पे अकाल आया, इब्राहिम वहीं रहते थे,
प्रभु ने वो जमीन उसे दे दी थी। बहुतों को लगता है जो प्रभु में आते हैं, जो यीशु में आते हैं, उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इस झूठ से बाहर निकलिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार से अधिक तकलीफें मसीहों के ऊपर आती हैं। उनके ऊपर भी गरीबी आती है, हमारे ऊपर भी आती है। उनके ऊपर भी बीमारी आती है, हम पर भी बीमारी आती है। उनके ऊपर भी तकलीफ आती है, हमारे ऊपर भी तकलीफ आती है। आपको पता है हमारे ऊपर ज़्यादा आती हैं। क्या उन पे एलिगेशंस लगते हैं कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है? हम पे लगते हैं, जबकि हमें पता है हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हमने अपना जीवन अपने बनाने वाले को दिया है। आपको क्या लगता है मसीह बनना एक पिकनिक की तरह है? आपको पता है इजराइलियों के 5 गुनाहों में एक गुनाह क्या लिखा है? एक गुनाह लिखा है व्यभिचार, दूसरा लिखा है कुड़कुड़ाना, तीसरा लिखा है मूर्ति की पूजा करना, चौथा लिखा है लालच। आपको पता है 5वां गुनाह क्या लिखा है? वो खाते पीते बैठे और खेलते कूदते उठे। उन्होंने अपना जीवन पिकनिक के तौर पे लिया था, पॉल कहता है। बहुतों को लगता है मसीह जीवन पिकनिक की तरह है। बिल्कुल नहीं। जिस दिन आप प्रभु में आओगे, आप शैतान की हिट लिस्ट पे आ जाओगे। वो हर तरह से कोशिश करेगा कि आप यहां पर ना आओ, क्योंकि वो जानता है यहां आने के बाद गुटखा बंद हो जाएगा, शराब बंद हो जाएगा, ये लड़की बॉयफ्रेंड छोड़ देगी, ये लड़का गर्लफ्रेंड छोड़ देगा, मेरी दुकानें बंद हो जाएगी, मेरी दुकान चलेगी कैसे? इसीलिए आओ तरह तरह की अफवाहों से इन्हें यहां से भगाएं। मैं जब प्रभु में आया, मुझे बहुतों ने कहा आपको पैसे मिले हैं यहां पर जाके। मैंने कहा कितने मिले हैं? बोला 5 लाख रुपए मिले। मैंने कहा मिले तो नहीं है, लेकिन एक काम करो, जिधर मिलते हैं चलो, मुझे 2 मिनट जरूरत है। यहां पर कोई है और भी जो मेरे साथ चलेगा लेने के लिए? कम ऑन, 1 2 3 4, देखो कितने लोग तैयार हो गए। लेके दो भाई, मुझे बहुत जरूरत है। 2 नया धंधा चालू करूं। मैंने बोला कितना पैसा मिलता है? बोला 5 लाख मिलता है। मैंने कहा एक काम कर ले, 2.5 तू रख ले, मेरे को 2.5 लाख दे दे। नहीं, मैंने तो सुना है। मैंने बाद में उसका हाथ पकड़ के कहा तू दे मुझे भी। आपको पता है मैंने लास्ट में उसको क्या कहा? 10,000 दे 10,000 दे, लोनावाला घूम के आऊं, दे ऊटी घूम के आऊं, दे हिमाचल घूम के आऊं, 10,000 रुपया। बहुत सारी अलग अलग बातें की जाती हैं। आपको पता है इस हॉल के बाहर जो लोग हैं उनको ये बातें नहीं सुननी पड़ती हैं, ये बातें मसीहों को सुननी पड़ती है। आपको पता है घर वाले क्या बोलेंगे? आप चर्च से निकलोगे ना, किधर जा रहा है? चर्च जा रहा हूं। बड़ा आया है चर्च जाने वाला, बहुत इशू करते हो तुम लोग। करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको लोग नहीं सताते ना, उसका कारण जानते क्या है? आपने उनको बताया ही नहीं आप चर्च जाते हो। जिस दिन उनको बताओगे ना मैं प्रार्थना पे जाता हूं, मैं चर्च जाता हूं, ओ क्रिश्चियन बन गया, कितना पैसा मिला? अरे मिला। मेरे नानी के परिवार ने मुझे कहा कितना पैसा मिला? मैं सोच रहा था प्रभु वो थैली घूमती है, मैं तो डाल के आया। ये बोलते पैसा मिला, मैं तो डाल के आया। सुनिए, बाइबल मुकद्दस बताती है इब्राहिम एक ऐसी जगह पे था जहां पर अकाल था। वो जगह उसे खुदा ने दी थी। बोलो अपने पास वाले को, प्रभु में आना पिकनिक मनाना नहीं है। बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो। हाँ, थोड़ा अगर वो नहीं सुने तो भी उसके कान में सुनाओ। हाँ बोलो, प्रभु में आना एक युद्ध लड़ना है। क्या बात कर रहे हो पास्टर जी, हम तो चंगाई लेने आए थे। वो भी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, प्रभु चंगा करता है। आप जानते हैं इब्राहिम ने क्या किया? द बाइबल सेज इब्राहिम मूव्ड। इब्राहिम ने कहा यहां से चलो, और बिल्कुल पास में जानते हैं क्या था? बोलिए मिस्र। कहिए जोर से, मिस्र। इब्राहिम मिस्र चले गए, और बाइबल बताती है वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जो लड़कियों को देखते थे कि वो बड़ी खूबसूरत हैं, तो उनके पतियों का कत्ल करवा के उन लड़कियों को अपने पास रख लेते थे। ये बात इब्राहिम को वहां पर पता चल गई। तब इब्राहिम ने जानते क्या किया?
सारा को चुपके से कहा, अगर वो तुझसे पूछे मैं कौन हूं तो बोलना मैं तेरा भाई हूं, ताकि तेरे कारण मेरे प्राण बचे। आप बिलीव कर सकते हो, एक आदमी अपना जीवन बचाने के लिए यहां तक आ गया था कि अगर वो तेरे साथ एक रात बिताते हैं ना, बिताने दे, मैं बच जाऊं। Oh, this is written in बाइबल। आप बिलीव कर सकते हो अब्राहम ने इतनी बड़ी गलती की थी? आपको पता है बाइबल क्यों सत्य है? कई बार मुंबई में डिबेट करते हैं हमसे लोग, तुम्हारी बाइबल जो है करप्ट हो चुकी है, तुम्हारी बाइबल में एक आदमी ने 1000 बीवियां रखी थी, तुम्हारी बाइबल में राजा बहुत सारी पत्नियां रखते थे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हमारी बाइबल में भले ही ये सब बातें लिखी हैं, फिर भी वो सत्य जानते क्यों हैं? हमारे खुदा ने हमसे कुछ नहीं छुपाया है। यस। एक आदमी मिला मुझे, उसने कहा आपकी बाइबल करप्ट है। मैंने बोला क्यों? बोला आपकी बाइबल में गंदगी है। बोला किस बात की गंदगी? एक राजा ने 1000 बीवियां रखी, एक आदमी ने इतनी बीवियां रखी, एक आदमी ने अपने घर की औरत से ये किया वो किया। मैंने कहा सुनो, जो न्यूज़पेपर में तुम पढ़ते हो ना, न्यूज़पेपर में लिखा रहता है यहां रेप हुआ, यहां पर बैंक की डकैती हुई, ये हुआ, ये वो हुआ। न्यूज़पेपर तुम्हें नहीं कहता कि तुम ये करो, न्यूज़पेपर तुम्हें बताता है ऐसा हुआ था। जो कुछ हमारी बाइबल में लिखा है वो रिकॉर्ड है, कोई टाइम पे ऐसा हुआ था। बाइबल इन चीजों को बढ़ावा नहीं देती, वो कहती है इन्होंने किया था तुम मत करना। दैट इज रिकॉर्डेड। मेरे सामने ना कभी बोलना नहीं कि बाइबल झूठ है। 10 उत्तर ऐसे दे दूंगा, भागना पड़ेगा इधर से। बाइबल करप्ट है। खुदा का कलाम सोने से अधिक ताया हुआ है, याद रखिए। इसी बाइबल ने मेरा जीवन बदला है, इसी खुदा के कलाम ने मेरा जीवन बदला है। जिसे जो कहना है कहो, मरते दम तक इसकी लिखी हुई बातों का पालन करूंगा मैं। आप भी यही करें। बाइबल करप्ट है, तुम करप्ट हो, बाइबल करप्ट नहीं है। क्या खुदा है ना हमारा। आप पढ़ के देखिए अन्य किताबें, उसने ये किया, उसने वो किया, सारे अच्छे अच्छे काम लिखे। कौन सी किताब है जो बताती है इन्होंने बुरा किया? कोई नहीं बताती। हमारी बाइबल बताती है करप्शन क्या होती है। आप जानते हो, जब इब्राहिम को यह पता चला कि इस नगर के अंदर कुछ लोग हैं, वो जवान खूबसूरत औरतों को अपने वश में कर लेते हैं और उनके पतियों को मरवा देते हैं, तब उसने सारा को टीच किया झूठ बोलना है तुझे। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? बाइबल बताती है सारा ने झूठ बोला, लेकिन राजा को खुदा ने रोका कि इस औरत को करप्ट मत करना, एक नबी की पत्नी है। और उसके बाद जानते हो क्या हुआ? राजा ने इब्राहिम को कहा मेरा नगर छोड़, और न केवल छोड़ पर उसको गिफ्ट्स भी दी, उसने भेंट दी। बोला ये ले, निकल यहां से। उन भेंटों में एक चीज थी कि लिखा है इब्राहिम को दास दासियां भी मिली। उन्हीं दासियों में उसे एक दासी मिल गई, हाजरा। इससे पहले बाइबल में कभी उसका जिक्र नहीं आया, इसके बाद आया है। अब ये लड़की इब्राहिम के घर में नौकर का काम करने लग गई। सारा को बच्चा नहीं होता था, तब वो इब्राहिम से कहती है हम एक काम करते हैं। आपको पता है सारा को एक्चुअली बच्चा नहीं चाहिए था, सारा को एक्चुअली प्रॉपर्टी सेव करनी थी। बोलो प्रॉपर्टी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जो प्रॉपर्टी से बहुत प्यार करते हैं? हाथ मत उठाइए, बाजू वाला घूर घूर के देखेगा आपको। मैंने देखा है बहुत सारे जो लोग हैं ना, प्रॉपर्टी से बहुत प्यार करते, लफड़े झगड़े तक कर लेते, लड़ाई झगड़े तक कर लेते। क्या ये सही है? हम मसीहों को ये सोता है? 2 आदमियों ने कहा चल झगड़ा करते। क्या करते? बोलिए झगड़ा करते। तो उसने बोला वो कैसे होगा? उसने कहा हम एक काम करेंगे, ये चीज मैं यहां रखता हूं, तू बोल मेरी, मैं बोलूंगा मेरी। बोला ठीक है। इसने कहा ये चीज मेरी, उसने कहा ठीक है तेरी।
उसने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं, तू बोल मेरी। फिर से उन्होंने चीज रखी, इसने कहा ये चीज मेरी, उसने कहा ठीक है तेरी। बोला बोल मेरी। तीसरी बार कहा ये चीज मेरी, उसने कहा ठीक है यार तेरी। झगड़ा ही नहीं हो रहा था। जानते हो कौन लड़ते हैं? जिनको एम्पायर खड़ा करना है आजकल, जिनको बड़ा बनना है, वो एक नंबर के झगड़ालू होते हैं। यीशु ने कहा पिलातुस से, पिलातुस उसको बोलता है तू कौन है? यीशु कहता है यदि मैं यहां का होता तो मेरे सेवक तुझसे लड़ते, पर मैं यहां का नहीं हूं, इसलिए कोई मेरे बचाव में नहीं आएगा। आप जानते हो जो यहां के हैं, जिनको सिर्फ पृथ्वी पर सब कुछ चाहिए, वो लड़ते हैं। जो वहां के हैं ना, वो कहते हैं ले ले जो चाहिए, जो बचेगा मैं ले लूंगा। अरे लेके जाने दो। मैं सदैव कहता हूं तुम्हें जितनी बार गिराना है गिरा दो, खुदा हमें फिर से खड़ा कर देगा। आप जानते हो सारा ने क्या कहा इब्राहिम से? इब्राहिम, खुदा तो हमें बच्चा दे नहीं रहा, एक काम कर, हाजरा के साथ सो, बच्चा उत्पन्न कर, क्योंकि मुझे डर है कि अगर हम ऐसे ही मर गए तो हम ये सारा काम जो भी तेरे पास है, ये सब एलियाजर ले जाएगा। आप पढ़ के देखिए। प्रॉपर्टी लवर्स। एक दिन, मुझे व्हाइट शर्ट पहनना बहुत पसंद है। आई हैव 16 व्हाइट शर्ट्स। मेरे पास 16 व्हाइट शर्ट्स हैं। मुझे बहुत पसंद है व्हाइट शर्ट पहनना, ठीक है। एक दिन मुझे किसी ने एक व्हाइट शर्ट दी, बहुत कॉस्टली व्हाइट शर्ट थी। ऑफिस में देकर गए मुझे, बोला पास्टर जी हम चाहते हैं आप इसको पहनो। मैंने कहा दो, जल्दी दो। मैंने ले ली, और उनके जाने के बाद कोई एक भाई मुझसे मिलने आए, और मैंने क्लियरली ये शब्द प्रभु से सुना। प्रभु ने कहा ये शर्ट इसको दे दे। जब मुझे प्रभु ने कहा सूरज ये शर्ट इसको दे दे, मेरे को लगा ये शैतान है। मैंने कहा शैतान, आई रिब्यूक यू इन जीसस नेम, भाग इधर से। आपको पता है ना, इन दिनों में हमारे अंदर एक नया स्वभाव आया है। जो बात अच्छी लगती है हमें, वो खुदा की तरफ से है, जो बात अच्छी नहीं लगती वो शैतान बोल रहा है। आजकल तो भविष्यवाणियां भी आजकल तो भविष्यवाणियां भी वैसी चाहिए, हमारी तरफ से कहो। एक बहन हमारे चर्च में आई, उसने कहा भैया मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूं, आप मेरे लिए दुआ करेंगे? मैंने कहा क्या दुआ करूं बेटा? बोला दुआ करो ना वो मुझे मिल जाए, हम एक हो जाएं। मैंने ऐसे उनके ऊपर प्रेयर की। मैंने कहा पिता, मैं नहीं कहता ये एक हूं, मैं दुआ करता हूं इस बच्ची के लिए, जो कुछ सही है तू उसको दे, वो ये जो चाहती है वो ना हो। मैंने आंखें खोली, वो मुझे गंदी गंदी गालियां दे रही थी मन में। ये कैसी दुआएं हैं? नाराज हो गई मेरी दुआओं से कि जो मुझे चाहिए था वो मेरे लिए प्रेयर नहीं की गई। बिल्कुल पास में मेरे असिस्टेंट पास्टर खड़े थे, वो उनके पास जाके कहती है आप दुआ करो। और वो बेचारा उन दोनों में नया नया था, उसे भजन सहायता के कुछ वचन पढ़े थे, नया नियम नहीं पढ़ा था बच्चे से। उसने हाथ रख के कहा प्रभु मैं दुआ करता हूं तू उसे मनचाहा वर दे। खुश हो गई, अब से उसी से दुआ करवाती है। आपको पता है पॉल क्या कहता है? अंतिम दिनों में लोग अपना प्रचारक खुद ढूंढेंगे। हाउ डिसीवफुल। मतलब जो आपके हिसाब से बात करे वो आपका पास्टर है, जो आपको डांटे वो आपका पास्टर नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, आपके जीवन में जो आपसे प्रेम करते हैं वो आपको छोड़ के चले जाए ना, जाने दो। डांटने वालों को कभी मत छोड़ो, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपको शेप देते, यही वो लोग होते हैं जो आपको आकार देते हैं। एक बहन ने मुझे कहा मैं आपको संबिशन देती हूं भैया, आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपकी बहन हूं, आप कभी भी मुझ में कुछ गलत देखो आप मुझे डांटो। मैंने एक बार डांटा, उसके बाद कभी चर्च में नहीं दिखी है। पता नहीं किधर है, उठा ली गई, शिफ्ट हो गई, दिखी नहीं है। कितने लोग डांट से प्यार करते हैं? आज ही डांट पड़े आपको। डांट से प्यार करते हैं? जो व्यक्ति डांट से प्यार नहीं करता वो कभी आगे नहीं जा सकता।
आज नहीं, लेकिन व्हेन यू विल बी मैच्योर, जब आप अनुभवी बनेंगे ना, आपको पता चलेगा आपको जो चर्च नहीं सिखा पाई ना, वो आपने नौकरी में सीखा। चर्च बताती है पवित्र बनो, नौकरी में आप पवित्र किए जाते हो। एक दिन आपको गाली पड़ेगी ना लेट जाने पर, देखो कैसे नींद खराब करके उठते हो, पहुंचोगे, क्योंकि पता है नहीं जाऊंगा तो गाली पड़ेगी। बहुत सारे काम चर्च से बाहर सीखते हैं हम। यू नो द बाइबल सेज इब्राहिम सारा के कहने पर उस औरत के पास गया और वहां से एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था इश्माइल, अ सन ऑफ हैगर। और एक दिन खुदा ने, जानते हैं उससे क्या कहा? यह मेरा नहीं हो सकता, मैंने तुझे कहा था मेरी संतान प्रतिज्ञा की हुई संतान है, ये तो शरीर का फल है, ये मैं नहीं ले सकता। आखिर लास्ट में परमेश्वर 99 में उसके पास आके, जानते अब क्या कहता है? हे इब्राहिम, मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा। आपको पता है खुदा उसे ऐसा क्यों कह रहा था? क्योंकि इब्राहिम इतनी गलतियां कर चुका था कि परमेश्वर अब उसे कहता है तू जब तक मेरी उपस्थिति में चलना न सीखेगा तो गलतियां करना बंद न करेगा। आज भी आप देखिए, हम में से बहुत सारे लोगों ने ऐसी गलतियां की हैं, आज तक वो आपके गले का फंदा बनी पड़ी है। एक दिन मैं YouTube में एक दिन प्रचार कर रहा था, तब मैंने कहा गलत आदमी से शादी करने से अच्छा है सिंगल रहो। एक सज्जन खड़े हुए, उन्होंने कहा और कर दी हो तो? एक और उठा, बोला भुगतो, और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारा भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। आपको पता है जीवन में बहुत सारी गलतियां ऐसी हैं जो हो जाने के बाद सालों तक, आप देखिए, अगर आप एक जवान व्यक्ति हैं, आपने अश्लील वीडियो देख लिया, हैव यू वॉचिंग पॉर्न वीडियोस, अगर आपने देख लिया, आप रिग्रेट फील करोगे उसके बाद कि मैंने क्या कर दिया। आप जाइए खुदा के सामने और कहिए प्रभु मुझे माफ कर, वो आपको माफ कर देगा। लेकिन अब वो देखी हुई चीज आपके अंदर सालों तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। 100% माफ किए जाओगे, लेकिन अब ये चीजें आपके सपनों में आएंगी, आप सोएंगे, आपको गंदे गंदे चित्र दिखेंगे, कभी कभी तो दुआ करेंगे ना, दुआ के समय में ऐसा ऐसा दिखेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि जो आपने बोया है। मैंने बहुत सारी माओं को देखा है, आंटीज को देखा है, मदर्स को देखा है, झगड़े के अंदर बच्चों को बोलती है तू है ही शैतान, तू बाप पे गया है, तू ये है, तू वो है। आप देखिए बड़े बन के आपके बच्चे बिल्कुल वैसे ही बनते हैं, क्योंकि आपने ही उनके अंदर वो बोया है। मुझे एक भाई ने कहा प्रभु भैया मैंने 5 साल से पॉर्न वीडियो देखना बंद कर दिया है, पर भैया आज भी जो मैंने पहले देखा है मुझे नहीं छोड़ता। आपको पता है क्यों खुदा ने यह होने दिया है? एक दिन मूसा के विषय में उसकी बहन ने कुछ उल्टी सीधी बातें कही, उसको कोढ़ लग गया, She became a leper. मूसा उसके लिए कहता है खुदा इसे हील कर, क्योर कर, इसे चंगा कर। खुदा कहता है ओके, लेकिन 7 दिन के बाद। क्यों? ताकि इन 7 दिनों में जब भी इसे इचिंग हो, खुजली हो, तो इसे पता चले इसने क्या किया है। परमेश्वर ने कुछ चीजें होने दी हैं। सबोपदेशक का लेखक कहता है पाप का न्याय तुरंत नहीं होता, इसलिए मनुष्य का मन गुनाह में लगा रहता है। आपको पता है एक ही चीज है जो आपको पाप से दूर रख सकती है, और वो है परमेश्वर की उपस्थिति, खुदावन की हुजूरी।
एक दिन जब परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहा, क्या आप इस बात को जानते हो, पुराने नियम में मात्र कुछ लोगों के लिए यह लिखा है कि खुदा उनके साथ था। पहला व्यक्ति है हनोक, उसके बाद दूसरा व्यक्ति है इब्राहिम, उसके बाद आप पढ़ोगे यूसुफ, उसके बाद आप पढ़ोगे सैमुअल, उसके बाद लिखा है दाऊद। आप गिने चुने लोगों के लिए पढ़ोगे कि खुदा उनके साथ था। खुदा सबके साथ पुराने नियम में नहीं था। दाऊद मरने से पहले सुलेमान को जानते हो क्या कहता है? लिखा है, ये उसके आखिरी शब्द हैं, और उसके बाद लिखा है वो सो गया। वो उसको कहता है, हे सुलेमान, यह बात याद रख, जब तक तू परमेश्वर को ढूंढेगा वो तुझे मिलेगा, पर यह बात याद रखना, जिस दिन तूने उसे त्याग दिया वो भी तुझे छोड़ देगा। रीड इट। पुराने नियम के अंदर परमेश्वर हर एक के साथ नहीं था। क्यों? क्यों परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हर एक को नहीं दिया था? जानते हो उसका कारण क्या था? मनुष्य का मन, हृदय पाप के कारण अशुद्ध था, और अशुद्धता जो है वहां पर परमेश्वर पवित्र आत्मा नहीं बैठ सकता। इसीलिए आप पढ़ोगे यीशु की मृत्यु के बाद पवित्र आत्मा उतरा। क्यों? क्योंकि हर एक का हृदय लहू से शुद्ध किया गया, और इसीलिए अब वो वास करता है, इसीलिए वो बैठता है। अब आपको पता है, आपको पवित्र आत्मा मिले, इसके कारण प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उससे पवित्र आत्मा देने के लिए अपना जीवन देना पड़ा। प्रॉब्लम यह है, जो चीजें फ्री में मिलती है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आज यहीं पर दरवाजे पे लिख देना 5 लाख का उधार है, उधार 5 लाख में मिलता है। एक एक व्यक्ति यहां पर पूछने के लिए आएगा, अरे क्या है? अरे तुम जो नंगे नंगे पैरों से दौड़ते हो, दाढ़ियां बढ़ाते हो, ये करते हो, वो करते हो, उधार ऐसे नहीं मिलता। उधार अगर हम ये चीज पैसे से बेचे ना तो एक एक पूछने आएगा। लेकिन आज कोई क्यों नहीं पूछता? क्योंकि मुफ्त में है। फ्री वाली चीज हमें वैल्यू नहीं है। पर आपको पता है, जो आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया है उसकी कीमत चुकाई गई थी। एक दिन बाइबल बताती है वो गसमनी बाग में बैठ के दुआएं कर रहा था। उसे 3 बार एक ही प्रार्थना की, पिता ये प्याला हटा 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 हटा। उसे दुआएं की, और एक दिन ऐसा, एक समय ऐसा है जब खुदा ने उससे कहा, मैं चाहता हूं तू उसे पी। क्या था उस प्याले में? पाप, श्राप, बीमारियां, निर्बलताएं, दोष पापना, सब कुछ जो हमने किया था और हमारे कामों की वजह से पैदा हुआ था, वो सब उस कटोरे में था। यीशु जानता था ये पी जाने के बाद मैं खुदा की नजर में पापी बन जाऊंगा, और वो मेरे सामने से नजर हटा देगा, क्योंकि वो जानता था, हबक्कू में लिखा है, प्रभु की आंखें इतनी शुद्ध हैं कि वो पाप को देख नहीं सकता। और बाइबल बताती है वहां से वो गिरफ्तार हुआ, दाढ़ी से खींच के वो उसे ले गए। उसके बाद लिखा है उसे कोड़े लगे, सरकंडे लगे, उसके कपड़े बदल दिए गए, कोट टू कोट वो घूम रहा था। पिलातुस के पास, हेरोदेस के पास, वो यहां वहां घूम रहा था। अंत में उसे पकड़ के मारा गया, पीटा गया, उसे कीले मार दिए गए। और कीले मारने के बाद आपको पता है, जब उसने आखिरी बात कही, मैं अपना जीवन, मैं अपना प्राण, मैं अपनी आत्मा तुझे देता हूं, जानते हो उसके बाद क्या हुआ? द बाइबल सेज, खुदा का कलाम कहता है, वो जैसे मरा, बाइबल बताती है पहला काम जानते क्या हुआ? द फर्स्ट वर्क आफ्टर हिज डेथ, पहला काम हुआ, लिखा है मंदिर का पर्दा फटा। और जानते हो फटा कैसे? जब से यह संसार बना है ना, कोई पर्दा ऐसे नहीं फटा होगा। अगर मैं आप किसी बहन को बोलूं ये पर्दा फाड़ना है, जानते हो आप क्या करोगे? नीचे से पकड़ोगे और फाड़ोगे। बाइबल बताती है ये पर्दा ऊपर से फटा, ये चिन्ह था, ये खुदा ने फाड़ा है। अगर ये पर्दा नीचे से फटता तो मैं कहता ये खुदा का काम नहीं है, इट्स अ वर्क ऑफ द मैन। लेकिन ये पर्दा ऊपर से फटा क्योंकि इसे खुदा ने फाड़ा। जानते हो क्यों मंदिर का पर्दा फटा? एक कारण से, अब परमेश्वर ने अपनी हुजूरी के आने के लिए दरवाजे खोल दिए।
आप जानते हो, हमें उसकी हुजूरी में आने के लिए मिले, हम उसकी उपस्थिति में चलें, हम उसमें आए और वो हम में आ सके, इस कारण यीशु को अपना जीवन देना पड़ा। आज बहुतों से पूछता हूं यीशु मसीह क्यों आए? संडे स्कूल के बच्चों का आंसर मिलता है, वो इसीलिए आए ताकि हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। बस इतना ही पता है, इसके आगे कुछ नहीं पता। आप जानते हो यीशु क्यों मरा? अरे पाप क्षमा करने थे ना, बगैर खून बहाए भी हो सकते थे। आई कैन प्रूव इट, साबित कर सकता हूं मैं बाइबल में से। एक आदमी ऊपर से नीचे उतारा गया, यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। खून बहाया था क्या प्रभु ने उस समय? क्षमा तो हो गए, लेकिन यीशु जानता था पाप क्षमा तो ऐसे हो सकते हैं, पर कोई मंदिर के पीछे ऐसे नहीं पहुंच पाएगा, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ मेनी आर हेयर? कितने लोग हैं यहां पर जो उसकी उपस्थिति में चलते? उसकी उपस्थिति में चलने का अर्थ यह नहीं होता देखो मेरे बाल खड़े हो गए। बहुतों को लगता है बाल खड़े हो गए मतलब प्रभु की उपस्थिति आ गई। गिरने और उठने को लोग कहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में जीना। आप जानते हो परमेश्वर की उपस्थिति में जीने का अर्थ क्या होता है? परमेश्वर को उपस्थित जानकर जीना। एक लड़के ने आपको प्रपोज किया, हे आई लव यू, लेकिन आप जानते हो वो मेरे साथ है, आपने उससे कहा नो, आई नेवर बिलोंग दिस टाइप ऑफ कल्चर, मैं ये सब नहीं कर सकती। क्यों? उसे अच्छा नहीं लगता। कितने भाई हैं यहां पर मुझे बताइए, जब कोई लड़की आपके सामने से गुजरती है आप 2 मिनट के लिए अंधे हो जाते हो, ध्यान फेर देते हो अपना, क्योंकि आपको पता है वो यहां है। कितने भाई हैं यहां पर मुझे बताइए, आपको शराब पीने का मन करता है, आप लड़ते हो अपने आप से, पर आप कहते हो नहीं मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे खुदा को अच्छा नहीं लगता। आर यू लिविंग इन हिज प्रेजेंस? क्या आप उसकी हुजूरी में जीते? हमारा जीवन जानते कैसा है? बहुतों का सिर्फ कलीसिया में अच्छा है, यहां से निकलने के बाद एक दूसरा जीवन है हमारा। गालियां निकालेंगे, टोबैको खाएंगे, मोबाइल के अंदर गंदी गंदी चैट्स, न्यूड पिक्चर्स रखेंगे। इज दिस योर लाइफ? आर यू अ क्रिश्चियन? कितने लोग हैं मुझे बताइए आप ये कह सकते हैं यस भाई आई ऑलवेज वॉक विद गॉड, मैं खुदा के साथ चलने वाला व्यक्ति हूं। सदैव याद रखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब यीशु पहली बार देह में आया, शरीर में आया, तो वो पापियों के लिए आया। मैं पापी था, वो मेरे लिए आया था। Jesus died for the world, it was a history. Jesus died for me, it's a testimony. ये कहना बंद कर दो यीशु दुनिया के लिए मरा, हमेशा ये बिलीव करो वो मेरे लिए मरा। आपको पता है जब यीशु पहली बार इस अर्थ पे आया तो क्यों आया? पापियों के लिए आया। हम पापी थे, पर याद रखना अब सिक्के का दूसरा पहलू होगा। जो केसर का है वो केसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। सिक्के का एक पहलू है वो हम गुनहगारों के लिए आया, लेकिन अब याद रखना अब जब वो दूसरी बार बादलों पे आएगा, अब वो गुनहगारों के लिए नहीं आएगा, अब वो उनके लिए आएगा जो उसकी उपस्थिति में चलते हैं। वो उनके लिए आएगा। सिक्सटीन ईयर्स से मैं टीवी नहीं देखता। 16 साल हो गए हैं मैंने टीवी नहीं देखी है। मेरे वालिद जब मुझे बोलते हैं, मेरे पापा जब कहते हैं ना रिमोट ले मेरे को ये चला के दे, मुझे यूज करने तक नहीं आता। मैं इतना सोशल नहीं हूं। मैं बोर होना पसंद करता हूं, लेकिन मैं टीवी नहीं देखता, क्योंकि मैं जानता हूं वहां क्या परोसा जा रहा है। आप देखिए आजकल बहुत लोग टीवी देखते हैं। क्या देखते हैं आप टीवी में? ऐसी चीजें आ रही हैं जो जस्ट आपके माइंड को करप्ट कर सकती है।
आपके मोबाइल में देखो आज क्या देख रहे हैं आप। मैंने रिसेंटली एड देखी, दो औरतें गई एक बैंक में, मैनेजर को बोलती हैं हमें अकाउंट खुलवाना है। मैनेजर फॉर्म भर रहा था, उस औरत को बोलता है किसके नाम का खोलना है? बोलती है मैं और मेरे पति का। बोलता है ओके। लिखना शुरू करता है। बोलता है पत्नी कौन है? बोलती है मैं हूं। और पति? बोलती है ये। दो औरतें, एड आई है रिसेंटली, इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। दो औरतें बैंक का अकाउंट खुलवाने जा रही हैं, एक बोलती है मैं पत्नी हूं, ये पति है। अब ये चीजें टीवी पे ऐसे प्रमोट होना स्टार्ट हुई है। कनाडा में एक परेड निकलती है इनकी, गे लोगों की, और आपको पता है इनके हाथ में झंडे होते हैं। उन झंडों में क्या छपा हुआ रहता है? रैम्बो, मूसा की, नोहा की वाचा। परमेश्वर ने नोहा से कहा था ये धनुष एक वाचा है, जब तक ये अर्थ है पृथ्वी जल प्रलय से नाश न होगी। खुदा की वाचा का इन्होंने झंडा बनाया है। ये चल रहा है आजकल टीवी में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं यहां पर जो हर दिन खुदा से कहते हैं खुदा मुझे तेरी हुजूरी में चलना सिखा, मुझे तेरी उपस्थिति में चलना सिखा, तू भले मेरा उपयोग कर न कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे मैं महान हूं नहीं हूं। बिली ग्राम ने कहा क्या फायदा, पूरी दुनिया तुम्हें जानती है पर स्वर्ग तुम्हें पहचानता तक नहीं। फेमस होना है आजकल सबको, फेमस, लोग मुझे जाने, यूट्यूब पे मुझे व्यूज मिले, लोग मुझे पहचाने। मैं गाना बना रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, ओ भाई मेरे लिए बात करना, लोगों को बोलना मैं बना रहा हूं, देखें। क्यों? खुदा तुम्हारे साथ नहीं है पाखंडियों। एक आदमी को 100 लोग प्रमोट करने के लिए लगा देते हैं। आपको पता है आप में से कोई यहां पर ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मुझे फेमस। जानते हो खुदा ने इब्राहिम से क्या कहा? मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा। और जानते हो तीसरी बात क्या लिखी है? मैं तेरे नाम को प्रसिद्ध करूंगा। आई विल मेक योर नेम फेमस। अरे खुदा उठाना चाहिए हमें, लोग क्या उठाएंगे? सोलह साल के मसीह जीवन में मैंने किसी से नहीं कहा मेरे लिए बात करो। मुझे इतना पता था मेरा काम है नीचे जाना, उसका काम है उठाना। गो डाउन, नीचे जाइए। खुदा सिर्फ ऊपर नहीं है, वो नीचे है। जितना नीचे जाओगे ना एक दिन उससे मिल लोगे। सेवकों से मिलता है वो, पद वालों से नहीं मिलता। मरियम जब उसे कहती है ना इनका दाखरस खत्म हो गया है, तो जानते हो उसके बाद क्या करती है? सेवकों को कहती है जो वो तुमसे कहे वो करना। वो जानती थी ये अपना काम सेवकों को सौंपता है, चेलों को नहीं। सेवक जिनको ऊंचा उठना ही नहीं है, जो हमेशा निचली जगहों पे बड़े खुश। एक दिन मैं एक परिवार से मिला, 2 दिन का बच्चा उनके हाथ में था। उन्होंने मुझे कहा इसके लिए प्रेयर तो कर दो। मैंने कहा ओ न्यू बॉर्न बेबी? बोलते हाँ 2 डेज का है। मैंने बोला इसका नाम क्या है? इसका नाम हमने रखा है प्रॉफिट सैमुअल। मैंने कहा मैं धक्के खा रहा हूं पास्टर होने के बाद भी, ये 2 दिन में प्रॉफिट बन गया। हाँ
किसी ने मुझसे पूछा, हु इज द रियल प्रॉफिट? सच्चा भविष्यवक्ता कौन है? मैंने कहा, जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है वही रियल प्रॉफिट है। आपको पता है, ये जो लोग बैठे हैं, ये पास्टर्स जो हमारे फादर्स बैठे हैं सब यहां, ये यहां पर कैसे पहुंचे? जाइए इनसे मिलिए, कितनी जर्नी टफ थी इनकी, जाके पूछिए। कई बार हमारा लाइफ पार्टनर हमको नहीं समझता था, पूछिए जाके, इनको ये अनुभव होगा। कई बार बीवियां साथ नहीं देती, कई बार चर्च के लोग परेशान करते, टूट जाते हैं हम। कई बार तो हम सोचते हैं हमने सेवा चालू ही क्यों की, कितने खुश थे चर्च के अंदर। और आज एक बच्चा पैदा होते ही प्रॉफिट बन जाता। आपको उनके स्ट्रगल्स पता है? अब ये मत समझिएगा मैं पक्षपात कर रहा हूं, आपको नीचे कर रहा हूं, मैं इनको ऊपर कर रहा हूं। फॉर मी दे आर द रियल हीरोज। मेरे लिए रियल हीरो सलमान खान, आमिर खान नहीं है, भले मैं बॉलीवुड के बिल्कुल पास में मुंबई में रहता हूं, 1-1.25 घंटे पे इन सबके घर है मेरे सामने। दे आर नॉट माई रियल हीरोज, दे आर माई हीरोज। क्योंकि इन्होंने दुआएं की हैं सारी सारी रात हमारे लिए, उन्होंने नहीं की हैं। इन लोगों ने हमारे लिए दुआएं की हैं, इन लोगों ने हमें शिक्षाएं दी हैं। और आज लोग व्हाट्सएप की डीपीओ पे इन पाखंडियों के फोटो लगाते, एक्चुअली दे आर हीरोज। बहुत सारी बहनें सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय का फोटो लगाती हैं। मेरी बहन, आप उनसे ज्यादा खूबसूरत हो। इनको आइडल बनाना बंद कर दो। हमारा एक ही हीरो है, हमारा एक ही नायक है, वो यीशु मसीह है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, कोविड सबसे बड़ा नहीं है, कैंसर सबसे बड़ा नहीं है, एड्स सबसे बड़ा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। यह वह नाम है, पौल कहता है, जीवन की सौगंध, हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकार करेगी कि वो परमेश्वर है। मैं संदेश को समाप्त करने पर हूं, पर मैं बंद करने से पहले एक चीज पूछना चाहता हूं। आर यू लिविंग इन हिज प्रेजेंस? कितने लोग हैं यहां पर जो दुआओं में कहते हैं, खुदा मुझे तेरी उपस्थिति में चलना सिखा, तू तो मेरे साथ है, अब कृपा कर कि मैं भी तेरे साथ हो जाऊं। कौन? कितने लोगों की ये नंबर 1 प्रेयर है? अरे वो तो है ना आपके साथ, पहले के पन्नों पे लिखा है, तू उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। अरे वो तो आपके साथ है ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसके साथ हैं? टेल मी, क्या आप उसके साथ हैं? कितनी बहनें यहां पर जब अपना वार्डरोब खोलते हैं और अपने सारे कपड़े आप देखते हैं, आप खुदा से कहते हैं, तू बता मैं क्या पहनूं? कितने भाई हैं आजकल, मुझे बताइए, जब दाढ़ियां कटवाने के लिए जाते हैं तो खुदा से कहते हैं, तू बता कैसे काटूं? इधर से पतली काटूं, इधर से भी पतली, यहां मोटी रखूं? वो कहेगा, बेटा तू बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन ऐसा लगेगा तेरे ऊपर से रोड रोलर गुजर के गए। परमेश्वर को बड़ी बड़ी नहीं, उससे छोटी छोटी बातें करना सीखो। आपको पता है, जिसने लाल समुंदर 2 भाग किया, जिसने इब्राहिम को 100 साल की उम्र में बेटा दिया, जो शद्रक मेशक को बचाने के लिए आग में उतरा, जिसने डैनियल के सिंहों में आके उसका मुंह बंद कर दिया, आप जानते हो वही खुदा यूहन्ना के 21वें अध्याय में अपने चेलों की मछली पका रहा था। सेम गॉड जो इतने बड़े बड़े चमत्कार करता था, अब जानते वो क्या कर रहा था?
मछली पका रहा था, सिर्फ ये दिखाने के लिए मैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातों में नहीं हूं, मैं तुम्हारी छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखता हूं। लिव इन हिज प्रेजेंस। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपने मोबाइल से सारे पासवर्ड निकाल दिए? टेल मी, कोई है यहां पर जो घर पे जाके अपना फोन बेड पे फेंकता है और कहता है सुनो, किसी को रिचार्ज करवाने की जरूरत नहीं है, जिसको फोन करना है यहां से करो? टेल मी, है इतने गट्स? हम तो वॉशरूम में फोन लेके जाते, डर लगता है हाथ न लग जाए, जानू की जान निकल जाएगी नहीं तो, है ना? जानू जानू यस पापा, मार खाएगा नो पापा, है ना? स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस, लिव फॉर गॉड। पास्टर जी मैं 2 मिनट और ले सकता हूं? थैंक यू। नहीं 2 मिनट ही चाहिए। जरा सोचिए, एक चीज मैं नीचे बोल के आगे बोलना चाहता हूं ताकि आपको सदैव याद रहे कि ये बात भाई ने नीचे आके बोली थी। एक चीज मैं आपको आखिरी बोलना चाहता हूं, जरा सोचो, आज आप यंग हो। आई गिवन माई लाइफ व्हेन आई वॉज 19। मैं मात्र 19 साल का था जब मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया था। आई एम 34 नाउ, 35। लिसन, सोचो, आप जवान हो और प्रभु आज आपको कह रहा है अपना जीवन मेरी हुजूरी में जी, लेकिन आपने इस सभा में डिसाइड किया इट्स ओके, लेकिन मैं बॉयफ्रेंड क्यों छोड़ूं? या आप ये सोच रहे हो क्यों छोड़ूं मैं शराब, मैं चीटिंग करना क्यों छोड़ूं? सोचो एक दिन आप 70s 60s को क्रॉस कर दोगे, उस टाइम पे आपको महसूस होगा कि मैंने कभी खुदा की नहीं सुनी, मैंने हमेशा अपनी चलाई। मुझे बताओ उस समय आपके पास ऑप्शन क्या होगा? जस्ट वन थिंग, रिग्रेट्स, पछतावा। लेकिन जरा सोचो, आप जवान हो और आप निर्णय ले रहे हो मैं खुदा के लिए जीऊंगा, और 70s में जब आप क्रॉस करोगे आपको पता है आपके पास दुख नहीं, हियाव होगा कि बहुत जल्द मैं अपने खुदा से मिलूंगा। जरा सोचो, पॉल और मैं और आप, हम सब एक ही लाइन में खड़े होंगे, पर हम में से कुछ लोग कितने असंतुष्ट होंगे और पॉल कितना संतुष्ट होगा, क्योंकि वो कहेगा मेरा एक जीवन जो मुझे खुदा ने दिया वो मैंने अपने लिए नहीं, मैं उसके लिए जिया। लिव फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए जियो, उसकी उपस्थिति में चलो। हर काम करने से पहले सोचो क्या ये उसे पसंद है? जिस तरह की चैट मैं व्हाट्सएप पे करता हूं, क्या ये खुदा को अच्छी लगती है? जो जंक फूड खा रहा हूं मैं, जो मुझे यहां तक टेस्ट देता है लेकिन मेरे बदन को खत्म कर रहा है, क्या ये मेरे खुदा को अच्छा लगता है? जिस तरह से मैं लोगों से रूडली बात करता हूं, उन्हें तू करके बात करता हूं, क्या इज दिस रियली प्लीजिंग द लॉर्ड? क्या ये खुदा को पसंद है? होने दो आपका विवेक उसकी हुजूरी में पाया जाए। इसीलिए पॉल कहता है तिमुथियुस को, हे तिमुथी, आई एम राइटिंग दीज थिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हे तिमुथियुस, मैं तुझे ये सारी बातें परमेश्वर की उपस्थिति में लिखता हूं।